हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी दिसंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे आपके लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ, आपके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की नजीक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए दिखाएं दिसंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं दिसंबर महीने में लिब्रास की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए इस महीने की शुरुआत में आप बहुत ही एनर्जेटिक रह सकते हो। आप खुद में बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो, कुछ काम को लेकर या कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने में आप बहुत ही एडवेंचरस हो सकते हो। अपने अंदर कुछ ऐसा फील कर सकते हो, या कुछ ब्रेवफुली आप कुछ काम करने की इंटेंशन रख सकते हो, और उन काम में आप सक्सेसफुल भी रहोगे। अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने हार ना माने, अगर आप उन जो भी चीज़ आपके लाइफ में आए उनको बहुत ही बोल्ड तरीके से आप फेस किए, और उनको कैसे आप आगे ले कैरी कर पाए, ऐसा आप सोचे, तो आपके लिए डेफिनेटली आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप खुद में हिम्मत की कमियां महसूस कर रहे हो तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए कुछ हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। ठीक है, और आपके अंदर आप ये महसूस करोगे, और हिम्मत जुटा के अगर आप कुछ डिसीजन ले तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। बस आपको अपने अंदर की साहस को आपको आगे लेके चलते जाना है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ नए जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं इस महीने के शुरू से मिडिल तक। आप जो बहुत दिनों से जिस जॉब के लिए तलाश कर रहे थे, ठीक है, जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो जॉब आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके लिए थोड़ा दिक्कतें आ सकते हैं कि आपको अभी किसी के ऊपर अगर आप बहुत वीक हो रहे हो, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो नए नए, तो आपको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है इस महीने में, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ ऐसे इंटेंशन भी रख सकते हैं आपके साथ, कुछ टाइम पास वाला एनर्जी के लिए वो आपके पास आ सकते हैं, और जब उनके स्वार्थ फुलफिल हो जाएंगे तो आपको वो छोड़ भी सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप उनको और थोड़ा टाइम लेके पहचान ले। ठीक है, सभी के लिए ये ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा हो सकते हैं जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हों। ठीक है, या आप जुड़े हों, उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम ले। ठीक है, उनको थोड़ा पहचानने की कोशिश करें कि आखिर में उनके प्यार क्या सही है, वो क्या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, उनके लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, आपकी इमोशन की कितना कदर करते हैं, ऐसा आपको सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लायर की एनर्जी भी है, कुछ चीटर की एनर्जी भी है। अगर कुछ लोग आपको किसी जॉब दिलाने की बहाने आपसे कुछ पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो उनके चक्कर में मत पड़े। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपको धोखा देकर आपके पैसे को लेकर भाग सकते हैं इस महीने में। ठीक है, तो आप बेटर यही है, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर इस महीने में ध्यान दें, अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दें, और अगर आप अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान देंगे और साहस रख के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ आपके ऊपर इस महीने में डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी चीज़ से आपको डरना नहीं है इस महीने में। ठीक है, अगर आप डर लिए तो मानो कि आपके लाइफ में जो एक
बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले आ रहे हैं, वो डिले हो सकते हैं आने में और वो रुक भी जा सकते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ आ रही है उनको एक्सेप्ट करो और उनको बहुत ही साहस रख के हैंडल करो, ठीक है। इनसे आपकी बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, ठीक है। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। जो लोग पुलिस या डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप अपने दिल की बात उनसे मत छुपाओ, ठीक है। अगर उनसे किसी बात पे अगर आप हर्ट हुए हो तो उनके साथ आप डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। इनसे आपकी रिलेशनशिप में सुधार आते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अगर रिलेशनशिप में सुधार देखना चाहते हो तो आपको अपने दिल में सारी बातें छिपा के नहीं रखना है, साहस रख के उनके सामने आपको बोल देना है। अगर आप किसी को पसंद करते हो मन ही मन और उनको अपने दिल की बात कहना चाहते हो तो आपके लिए इस महीने के शुरू से 16 तारीख का आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम है। उनमें आप अपने दिल की बात कह सकते हो, ठीक है। आपको बहुत डिले नहीं करना है, ठीक है। अपने दिल की, अगर सच में उनको प्यार करते हो तो अपने इमोशन उनको साहस रखकर आगे कहना है। इनसे आपकी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हो ना, आपके लिए मुझे यहाँ पर पहली कार्ड से दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके प्रति बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन के एंट्री आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और वो आपको शायद किसी सोशल मीडिया साइट पे या फिजिकली आपको बहुत स्टॉक करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जुड़े थे जो आपको उनकी स्वार्थ के लिए, आपकी वेल्थ हो सकते हैं, अपने मनी हो सकते हैं, या आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे और सडनली या बीते दिनों में आपकी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, या आप उनसे कुछ ऐसे बात उनकी तरफ से आए हैं या कुछ आपको ऐसे चीज़ आपके सामने रिवील हुए हैं जिनके कारण आपके दिल बहुत टूटा हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही बुरे तरीके से धोखा खाया और आप अपने हर्ट को अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शायद अभी दिल में बहुत ही आपको पत्थर से महसूस हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी के साथ ठीक तरीके से बातें करना पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अकेला अकेला रहना पसंद करते हो और शायद आपको रातों में ठीक से नींद भी नहीं आते होंगे, ठीक है, आपके साथ जो हुआ है ऐसे के लिए। लेकिन आपको ये समझना है माय डियर, हम जो भी चीज़ हमारे साथ गॉड करते हैं ना, वो हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। और कुछ हम अपने कर्मा के दौरान हम फेस करते हैं, हम सभी को कर्मा भुगतना पड़ता है। हम जो भी लोग इस धरती पे आते हैं ना, हम सबको कुछ ना कुछ कर्मा भुगतना पड़ता है और हमारी कर्मिक अकाउंट के वजह से हम लोग ये सारे चीज़ फेस करते हैं। लेकिन गॉड हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। हम जब हमारी कर्मिक अकाउंट्स क्लोज कर लेते हैं ना, तो हमारे लाइफ में धीरे धीरे वो पॉजिटिव चेंजेस भी लाते जाएंगे और साथ ही साथ हमारे दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग भी करते जाएंगे ताकि हम आने वाले चुनौतियों को हंस के उनकी स्वागत कर सके, ठीक है। तो आपको अगर कुछ चीज़ के लिए आपके मन बहुत व्यथित है, उदास है, आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, अपने कैरियर पे आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, तो आपको समझना है कि आपके हीलिंग प्रोसेस अभी चल रहे हैं। अगर आप थोड़े थोड़े करके मेडिटेशन करने की कोशिश करें या जो काम आप मन से पहले करना चाहते हैं वो काम आप धीरे धीरे शुरू करें, कॉन्फिडेंटली आप वो काम करना स्टार्ट करें, तो आपके लाइफ में से जो बुरे चीज़ है, जो दुख है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और आपके लाइफ में अभी जो चीज़ आने वाले हैं ना, आप उनके लिए रेडी हो, ठीक है। जो मुझे दिख रहा, अभी आप जो भुगतना पड़ रहा था वो आप भुगत चुके हैं। आपके लिए अभी नए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम अभी चल रहे हैं और इनके बाद आपके लिए एक नए टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर दुखी मत होना है। अगर आपकी रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहे हैं तो वो आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं, धीरे धीरे वो पीरियड भी ख़त्म होते जाएंगे। अगर वो आपके लिए सच्चा प्यार है तो आपके लिए वो वापस आएंगे, और अगर वो आपकी कर्मिक रिलेशनशिप थे तो आप उनको भुलाकर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। माय डियर, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं
इस महीने में। और जिन लोगों का भी बहुत दिनों से अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, ठीक है, आप अगर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत हद तक आप अपने ऊपर बोझ मान रहे हो, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं, आपके साथ बहुत बुरे बिहेव करते हैं, वो आपको सिर्फ फिजिकली मानते हैं लेकिन आपकी इमोशन को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो, तो आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो, तो आपको इस महीने में कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अगर आप इन रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए इस दर्द आप कभी भी नहीं छुड़ा पाओगे, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी एक्शन तो लेना है इस महीने में, ठीक है। अगर आप कोई एक्शन ना लिए तो आपके लाइफ में आप दुखी फेस करोगे, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको कुछ एक्शन इस महीने में लेना है, ठीक है। आप इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं। जिन लोगों का भी बहुत दिनों से कोर्ट रिलेटेड कुछ केस चल रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लेकर, तो इस महीने में उन केस की रिजल्ट्स आपके फेवर में जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। लेकिन जो लोग आइसोलेटेड करके खुद को रख रहे हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अभी थोड़ा खुद के साथ भी टाइम बिताना है और साथ ही साथ अपने फैमिली के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अपने फैमिली से आपको मिलजुल के रहना है, आपको अकेले अकेले रहना है। जितना आप अकेले रहोगे आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ बहुत क्लोज है उनके साथ आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे बढ़ा के रखना है। आपको अपने मदर के ऊपर भी इस महीने में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी मदर की सेहत के ऊपर, क्योंकि उनकी सेहत पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, या बहुत दिनों से अगर कुछ प्रॉब्लम में वो थे तो इस महीने में धीरे धीरे वो स्वस्थ भी होते जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में थे और आपकी सेपरेशन हो चुका है, आपके लाइफ में हो सकता है कि आपकी या उनकी मदर के साइड से कुछ इश्यूज थे, ठीक है, या उनकी एल्डर सिस्टर हो सकते हैं जिनके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए हैं, ठीक है। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुए हैं। और जिन लोगों का भी रिलेशनशिप में हो, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में भी आपकी या उनकी फैमिली के, उनकी मदर की या उनके ऊपर जो एक ओल्डर लेडी की इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज इस महीने में रह सकते हैं जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ दूरियां आ सकती हैं। तो बेटर यही होगा कि आप दोनों जो भी चीज़ें फेस टू फेस बैठकर वो सारे प्रॉब्लम खुल के शेयर करके आप दोनों वो सॉल्व करने की कोशिश करें। इनसे आपकी बहुत फ़ायदे मिलेंगे और अपनी ईगो को आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है इस महीने में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पर कह रही थी कि आपके साथ आपकी फैमिली की मिलजुल के रहने की कोशिश आपको करना है इस महीने में। जितना आप खुद के ऊपर प्रेशर महसूस करोगे, ठीक है, आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने फैमिली से मिलजुल के रहना है। जो आपके करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी आपको बातचीत करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है। जो लोग भी किसी वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको सारे काम अपने ऊपर नहीं लेना है। आपको अपने आसपास के जो कलीग हैं या आपके अंदर जो काम करते हैं उनके साथ थोड़े थोड़े काम डिस्ट्रीब्यूट करके आपको शेयर करके आपको अपने काम को आगे ले जाना है। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, इस महीने में आपके लिए अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने फिनेंशियल कुछ क्राइसिस देख रहे हो तो आप अपने पार्टनर से सलाह ले सकते हो या अपने अच्छे दोस्त से सलाह ले सकते हो कि आप किस टाइप की बिजनेस करें, ठीक है, या कैसे आगे बढ़े, किस टाइप से आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेंगे या आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ऐसा आप सोच सकते हो, आपके लिए अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने रिलेशनशिप के बावजूद भी किसी पैरेलल रिलेशनशिप के ऊपर अट्रैक्टेड हो सकते हो, तो इनसे थोड़ा बच के रहे, ठीक है माय डियर। आपको किसी भी एक को चूज करना है। आप जिनसे खुश नहीं हो, जिनसे आपकी स्वार्थ फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप तोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी एक को चूज करना है। आपको पैरेलली कुछ रिलेशनशिप अगर आगे ले जाते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। किसी एक को अपने लाइफ में चूज करना है, ठीक है। इनसे आपकी मदद मिलेंगे और आप हैप्पी लाइफ लीड भी कर पाओगे, ठीक है। बस आपको चूज करना है कि आप किनके साथ ज़्यादा खुश रह पाते हो। यही आपके लिए आगे जाकर बहुत अच्छे टाइम ले आने वाले। अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो फिर भी आप मजबूरन उनके साथ रह रहे हो तो ये आपके ग्रोथ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो उनसे बातें करके, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो तो आप उन रिलेशनशिप से आगे निकल कर आप जिनके साथ खुश रहना चाहते हो उनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है।
इनसे अगर आप दोनों रिलेशनशिप में एक साथ रहने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे और ना ही आप खुश रहेंगे। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो आपके लिए इस महीने में टूर की संभावना है। ठीक है, आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री से नौकरी की ऑफ़र आ सकते हैं, जिनके कारण आपको बहुत सारी ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, और इस महीने में ना आपको एंजल्स, आपकी डिवाइन, आपकी गॉड बहुत हद तक आपको प्रोटेक्टेड रखने वाले हैं। ठीक है, आप अपने अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे अपने काम के लिए। ठीक है, आप बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हो। ठीक है, आप जो डिप्रेशन में अगर अभी भी थे तो आप उन डिप्रेशन से आगे जाकर निकलने वाले हो इस महीने में। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। और आपके लिए कुछ गवर्नमेंट जॉब के अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है, आपके रिजल्ट्स उनमें आपके लिए जा सकते हैं। अगर बहुत दिनों से आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे, तो आपके लिए इस महीने के अंत तक कुछ अच्छे न्यूज़ आपके लिए आ सकते हैं। आपको किसी अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। जो जॉब आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो सकते हैं। और वर्ल्ड की कार्ड कुछ ऐसी ही एनर्जी दिखाते हैं माय डियर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ आपकी जिन लोगों का भी सेपरेशन में थे, आपके साथ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की रीयूनियन भी हो सकते हैं। जो भी फैमिली इश्यूज थे उनके लिए वो सॉल्व करके वो आपके पास वापस आ सकते हैं, आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ आपकी पार्टनर की एक दूरियां क्रिएट हो रहे थे, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहे थे, तो आपके साथ उनकी फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत होते जा रहे हैं और उनके साथ आप एक फिर से लव बॉन्डिंग महसूस करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ आपके पार्टनर की कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिनके कारण वो आपके पास फिर से वापस आने वाले हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही एक प्यार भरा और साथ ही साथ आपके लिए एक पैशनेट फीलिंग्स भी रखेंगे और आपके साथ कहीं पर जाकर अकेले टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी में भी शिफ्ट हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो तो आपके लिए इस महीने के 16 तारीख के बाद से अंत तक आपके लिए बहुत अच्छे टाइम हैं। ठीक है, अगर आप कि बहुत दिनों से कुछ मनी अटके हुए थे तो आप उनमें इस महीने के अंत तक वो क्लियरेंस होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है। नेक्स्ट है वाओ, पेज ऑफ वंस। तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ जॉब लेटर आ सकते हैं। ठीक है, इस महीने में। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने के अंत तक। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सेपरेशन में थे, आपके पार्टनर आपके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की इंटेंशन रख के आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे सॉरी कहना चाह सकते हैं, आपके साथ एक नए शुरुआत के लिए आपको प्रपोज कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, आपको किसी ऐसे पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, वो आपके लिए एक रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ना चाह सकते हैं। लेकिन आपको जो करना है, जो लोग सिंगल हो, आपको अपने पार्टनर को और अच्छे तरीके से पहचान लेने की ज़रूरत है और उनके बाद आपके साथ उनके रिलेशनशिप में आपको जुड़ना है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत हद तक जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ये कुछ हद तक इमैच्योर दिख रहे हैं, इनके ख्यालात बहुत हद तक इमैच्योर दिख रहे हैं। वो अभी ऊपर से एक फीलिंग्स में डूबे हुए हैं, लेकिन प्यार की जो गहराइयाँ है ना वो अभी इनकी समझ में नहीं है। तो बेटर यही होगा कि आप उनके साथ एक टाइम दे के उनके साथ बातचीत करें। ठीक है, उनके साथ इंटीमेट होने से पहले कुछ टाइम के लिए उनको जान लें, उनको पहचान लें। ठीक है, यही आपके लिए सही होगा। जो लोग फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हो या फैशन टेक्नोलॉजी से आप पढ़ाई कर रहे हो या मीडिया से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, हैंडक्राफ्ट, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उनको बाहर लाने की कोशिश करो। हो सकता है इनसे आपकी किस्मत बदल जाए और आप उन चीज़ से ही अपने अगले प्रोफेशन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ भी मुझे दिख रहा है और अपने लाइफ में आप अपने क्रिएटिविटी के वजह से नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ कमा सको। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है माय डियर,
अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस महीने की 16 तारीख के बाद से अंत तक आपको अच्छे टाइम दिखने को मिलेंगे। अगर आप किसी वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक अच्छे बिहेव आपको क्रिएट करके रखना है इस महीने में, ठीक है। इनसे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छे रहेंगे और आप अपने काम पे भी ठीक तरीके से फोकस दे पाएंगे। कुछ कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपको अपने वर्किंग फील्ड में आपको प्रोवोक कर सकता है आपको, ताकि आप ओवर एक्साइटेड होकर कुछ गलत डिसीजन लो, तो आपको इनके चक्करों में नहीं पड़ना है इस महीने में, ठीक है। आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने काम के लिए अगर उनमें आप प्रॉपरली डेडिकेटेड रहे तो आपके लिए आपको प्रमोशन मिल सकता है हर पोस्ट पे, ठीक है, या आपकी सैलरी में कुछ ग्रोथ आ सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ग्रोथ तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप अपने मदर की साइड से आपको कुछ वेल्थ मिल सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से कुछ देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं दिसंबर महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए क्या मैसेज है दिसंबर महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए दिसंबर महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपके लिए यूनिवर्स इस महीने में कहना चाहते हैं, डिवाइन इस महीने में कहना चाहते हैं कि जो भी हो जाए आपके लाइफ में, आप सिर्फ अपने इंटेंशन पर फोकस करें, ठीक है। आपको जो पाना चाहते हो, आप बहुत दिनों से आपके लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, उन पे आप फोकस रहें और अपने डिज़ायर के ऊपर आप फोकस रहें और अपने कुछ बड़ा सोचो इस महीने में। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो कुछ बड़ा सोचो अपने लाइफ में और उन्हीं चीज़ को मैनिफेस्ट करो इस महीने में। वो चीज़ आप गेन भी कर सकते हो क्योंकि वर्ड की कार्ड भी आए हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपको बहुत हद तक फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है और आपके अंदर वो सारी पॉजिटिव विल पावर आप रखो तो आप अपने जो कुछ भी डिज़ायर है आप फुलफिल कर सकते हो। इस महीने में कुछ ऐसे एनर्जी यूनिवर्स में आपके लिए चल रहे हैं, तो जितना आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन को आप फुलफिल करते चलोगे, ठीक है। आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए और क्या मैसेज है आपके कैरियर के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैरियर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो लिब्रस को। चलिए देख लेते हैं। राइटिंग, तो आप में से अगर कुछ लोग राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए, मैंने यहाँ पर पहले भी कह रही थी कि आप अगर कुछ भी अपने अंदर क्रिएटिविटी है, राइटिंग है, अगर आप ऑथर हो कि कुछ ना कुछ चीज़ को आप राइटिंग करते हो, ठीक है, या अगर आप किसी को पढ़ाते हो, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, कुछ भी हीलर हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। आपकी कैरियर में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो लोग भी कुछ ना कुछ चीज़ के लिए आप मन ही मन कुछ दुख पा रहे हो, तो अपने दुख को आप कुछ पेपर पे लिख डालो, ठीक है। इनसे आपकी जो मन है ना, अगर किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने दुख को, तो किसी पेन पेपर लेके किसी पेपर पे आप लिख डालो, उनसे आपकी मन बहुत हद तक शांत होने वाले हैं। यूनिवर्स से मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है माय डियर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, तो आप इस महीने में बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हो और ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। मैंने पहले भी आपसे कह रही थी, जो लोग पुलिस या डिफेंस सर्विस से जुड़े हो आपके लिए अच्छे जा सकते हैं, या अगर आप किसी ऐसे बिजनेस करते हो जिनके लीडरशिप आप करते हो, ठीक है, आप उनकी ओन बिजनेस, आपकी ओन बिजनेस है, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। बस आपको अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ब्रेवली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है let go, walk away from the situation in order to resolve it। तो आप में से कुछ लोग शायद पुराने चीज़ को लेकर बहुत हद तक बैठे हुए हो, आप आगे की ओर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अपने पुराने जो दुख दर्द है, ठीक है, किसी चीज़ को आप ये समझ पा रहे हो ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ कोडिपेंडेंसी है, कुछ चीज़ को लेकर आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप उन चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। अभी आपके पीछे में कुछ नहीं रखा है, आपके लिए एक नए आपके लिए वेट कर रहे हैं, एक नए दुनिया आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो जो आपके लाइफ से छीन चुका है, अपने पास्ट में मत खोए रहो उनको। आप जितना अपने अंदर
सिमट के रखेंगे आपके लाइफ में, आप पॉजिटिव चेंजेस आप नहीं देख पाओगे। तो बेटर यही होगा कि आप टाइम के साथ घुल मिल के जाओ, जो आपको यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं उनके साथ आप बह जाओ और उनको एक्सेप्ट करो, और जो चीज़ आपको अपने मन में दुख दे रहे हैं ना, उनको भूलकर आगे जाने की कोशिश करो, ठीक है। उनके लिए आप खुद को भी क्षमा करो, और जो आपको दुख दिया है उनको भी क्षमा करके आप आगे की ओर देखो, ठीक है माय डियर। इनसे आपकी बहुत हद तक आपकी कैरियर हो, अपने लव लाइफ हो, बहुत हद तक आप सुधार देख पाओगे, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिज़ायर। तो आपको इस महीने में अपने हार्ट की सुनना है, ठीक है। आपको इस महीने में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, आपके अंदर कुछ क्लैरिटी लाना है आपको। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड से कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर क्लैरिटी लाना है कि आप आखिर में अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो, ठीक है। आपको छोटे मोटे चीज़ में फंसे नहीं रहना है, आपको अपने लाइफ पर्पस को इस महीने में समझना है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जो काम मन से करना चाहते हो, जो काम आपको अपने मन कह रहे हैं आपको करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है इस महीने में, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन की इन्फ्लुएंस में आकर आपको कोई काम नहीं करना है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो। अपने मन जो आपसे कहना चाहते हैं, अपने मन की सुनो, तो आप डेफिनेटली इस महीने में बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आप फील करोगे आपको क्या करना चाहिए, आपके मन आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज हैं, क्या कीवर्ड्स देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आप एक वॉरियर हो, तो आप बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते हो, ठीक है। अपने लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए इस महीने में, या अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप एक वॉरियर हो, तो आप ब्रेवली आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, आप बहुत अच्छे कर सकते हो, बस आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप हिम्मत से आगे बढ़े तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। विल पावर, देखिए मैंने अभी अभी आपसे कह रही थी ना कि आपकी विल पावर अगर आप स्ट्रॉन्ग करें तो आप कुछ भी कर सकते हो इस महीने में। आपके अंदर वो एनर्जी यूनिवर्स इस महीने में आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप जो चीज़ पाना चाहते हो, अपने डिज़ायर को आप बहुत हद तक अचीव कर पाओ। अपने विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर भी आपके लिए मैं आपसे कह रही थी वर्ल्ड की कार्ड में, तो इस महीने में आप बहुत ही प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, आपकी कोई क्षति नहीं पहुँचा पाएंगे। आपकी इंटेंशन पे अगर आप फोकस रहे तो आपकी कोई क्षति नहीं पहुँचा पाएंगे। ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम अभी आ रहे थे वो भी बहुत हद तक ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पर्सन आपके लिए ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो चीज़ आपको हेडेक दे रहे हैं उनको छोड़ देना है, उनको लेट गो करना है, ठीक है। उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। बाकी आपको सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना है, अपने लाइफ के पर्पस को आपको समझना है। बाकी सब यूनिवर्स आपके लिए जो सही है वो आपके पास लाएंगे, और जो आपके लिए सही नहीं होगा वो आपसे दूर भेज देंगे। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। और जो चीज़ चला गया है उनके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। समझ लो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे छीन गया है। आपकी कर्मिक अकाउंट ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे छीन जा रहा है। लेकिन आगे आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ आने वाले हैं, जिनमें आप बहुत सुकून महसूस करोगे, ठीक है। आप यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, उनकी बहुत ही एक प्यारी चाइल्ड हो आप, ठीक है। तो आपकी क्षति वो कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। बस यूनिवर्स को ऊपर भरोसा रखो, उनको थैंक्स कहो, ठीक है, आपके साथ जो हुआ है, और आगे आने वाले पॉजिटिव चेंज के लिए उनके सामने प्रे करो। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छे चेंजेस इस महीने के अंत तक आ सकते हैं, ठीक है। और अगले शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं अगले साल की, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर लिब्रास। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।